नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है आज का रामचरितमानस पाठ। चलो वेगी सुन गुरु वचन, भले ही नाथ सिरुनाई, भूपति गवने भवन तब दूतन वासुदेवाय। राजा दशरथ जी कहते हैं, राजा दशरथ जी पर गुरु जी वशिष्ठ जी कहते हैं कि और जल्दी चलो। गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। राजा सबुर निवास बुलाई, जनक पत्रिका बाँच सुनाई। सुनि संदेशु सकल हरसानी, अपर कथा सब भूप बखानी। राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बाँचकर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गई। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों के मुख से सुनी थी वर्णन किया। प्रेम प्रफुल्लित राज ही रानी, मनहु सिखिन सुनि बारिदि बानी। मुदित आशीष दीन गुर नारी, अति आनंद मगन महतारी। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती है। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं। लेहि परस्पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ा वहीं छाती। राम लखन कई कीरति करनी, बारहि बार भूप वर बरनी। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया है। मुनि प्रसाद कहि द्वार सिधाए, रानी न तब महि देव बुलाए। दिए दान आनंद समेता, चले भी प्रभर आशीष देता। यह सब मुनि की कृपा है। ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। जाचक लिए हकार दीन निछावर कोटि विधि, चिरुजीवहु सुत चारि चक्रवर्ती दशरथ के। फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज के चारों पुत्र चिरंजीवी हों, कहत चले पहिरे पटनाना। हरसि गहने गहे गहे निशाना, समाचार सब लोगन पाए। लागे घर घर होन बधाई। यों कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया तब घर घर बधावे होने लगे। भुवन चारि दस भराऊ छाहू, जनक सुता रघुवीर बियाहू। सुनि शुभ कथा लोग अनुरागे, मग ग्रहल गली सवारन लागे। 14 लोकों में उत्साह भर गया कि जनक जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते घर तथा गलियां सजाने लगे। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावन। तदपि प्रीति कई प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई।
ध्वज पताक पट चामर चारु, छावा परम विचित्र बजारू। कनक कलश तोरण मणिजाला, हरद दूब दधि अक्षत माला। ध्वज पताका पर्दे और सुंदर चवरों से सजा सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मड़ियों की झालरें, हल्दी, दूब, दही, अक्षत और मालाओं से मंगलमय निज निज भवन, लोगन रचे बनाए। बीथी सींची चतुर सम चौके चारु पुराय। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया, गलियों को चतुर सम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए। चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर से बनी हुई एक सुगंधित द्रव्य को चतुरसम कहते हैं। जहाँ तहाँ जूथ जूथ मिली भामिनी, सजी नव साप्त सकल दुति दामिनी। विदु बदनी मृग सावक लोचन, निज स्वरूप रति मानु विमोचन। बिजली की सी कांति वाली, चंद्रमुखी हरिण के बच्चे से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिन स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सजकर जहाँ तहाँ झुंड की झुंड मिलकर गावहि मंगल मंजुल बानी। सुनि कल रव कल कंठी लजानी, भूप भवन किम जाई बखाना। विश्व विमोहन रचेउ बिताना। मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयले भी ले जाए जाते हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहाँ विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना। कतहु बिरिद बंदी उच्चरहि, कतहु वेद धुनि भूसुर करहि। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट बिरदावली अर्थात कुल कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। गावहि सुंदरी मंगल गीता, लई लई नाम राम अरु सीता। बहुत उछाऊ भवन अति थोरा, मानहु उमगी चला चहूरा। सुंदर स्त्रियाँ श्री राम जी और सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रहे हैं। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है, इससे उसमें न समाकर मानो वह उत्साह आनंद चारों ओर उमड़ चला। शोभा दशरथ भवन कई, को कवि बर नहीं पार। जहाँ सकल सुर शीस मणि राम लीन अवतार। दशरथ की महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। इसी के साथ आज का रामचरितमानस पाठ यहीं समाप्त होता है। बोलो जय श्री राम।